गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें बीरबल ने पता लगाया था कि जो पंडित है उसकी मातृभाषा कौन सी है। तो आप सबको वो स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अब आज हम उसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हु केम टू अकबर कोर्ट। जो अकबर है उसके दरबार में कौन आया था, अ लर्न पंडित, मतलब जो ऐसा पंडित जो विद्वान का, जिसको वो जगह ज्ञान था अलग अलग भाषाओं का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो। तो जो वो पंडित था उसने क्या दावा किया वहां पे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसने वहां पे बोला कि उसको बहुत सारी लैंग्वेज बोलनी आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबॉडी। तो उसने क्या चैलेंज किया सबको कि उसकी मातृभाषा का नाम बताओ। ठीक है, लेट्स टॉक, व्हाट इज योर मदर टंग। यहाँ पर आपको अपनी मातृभाषा लिखनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग। ये आपका क्लास वर्क है, जो क्लास की एक्टिविटी है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश, टेल योर फ्रेंड्स। तो इसमें आपको जो आपकी मातृभाषा है उसके अलावा अगर आपको कोई और भाषा बोलनी आती है, यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है और वो उस भाषा में आपको कोई जोक आपको, और वो कोई इंग्लिश में आपको जोक आता है तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी, रिपीट इट विद स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स, एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप रेडियो सुनते हो, टीवी सुनते हो, तो उसमें वो बहुत सारे नए नए वर्ड्स आते हैं। तो उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, और कोशिश करना है कि उसको सुनो और उसको लिखने की कोशिश आप कॉपी में करो। इससे क्या होगा, आप नए नए वर्ड सीखोगे और उसको बोलना सीखोगे और उनका मीनिंग आप डिक्शनरी की हेल्प से सर्च करके आप उनको अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हो। ठीक है, से अलाउ, क्या आपको इसको बोलना है, तो सबसे पहले क्या है, आस्क, बास्क, मास्क और ये टास्क। नीचे स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्किम। वी से आई लर्न माई लेसन, ये है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होती है कि जिसमें कोई काम हो रहा हो, जिसको हम वर्ब के नाम से भी जानते हैं, क्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई लर्नड माई लेसन, तो जो मेरा लेसन है उसको मैंने याद कर लिया है। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, सीखने का काम हो रहा है, याद करने का काम हो रहा है। तो ये एक्शन वर्ब। नीचे एक और सेंटेंस दे रखा है, अ लर्न पंडित कैम टू द कोर्ट। एक विद्वान पंडित जिसको इतना ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा पंडित दरबार में आया है। तो इसको क्या बोला है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, इसको लर्न को। तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बुलाते हैं। एडजेक्टिव होता है कि जब कोई भी शब्द हमें ये बताता है कि वो चीज़ किस तरह की है। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ब्यूटीफुल लेडी, तो लेडी कैसी है, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे बताया गया है कि लेडी कैसी है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है, बता रहा है। ऐसे सेम यहाँ पे लर्न पंडित, पंडित कैसा है, लर्न मतलब जगह ज्ञानी वाला पंडित है,
यहाँ पंडित के बारे में बताया गया है। तो लर्न हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया है। ठीक है, वी प्रोनाउंस इट एज लर्नड, लर्नड टू राइम विद क्रिएटेड, वेटेड। टेक द वर्ड with and with sound इड, से each word अलाउ। तो हमें उस वर्ड के सामने टिक लगाना है जो जिसके लास्ट में साउंड इड आ रही हो। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या है, एक्सेप्टेड, तो इसमें आ रही है। आंसर, इसमें नहीं आ रही है। इरिटेटेड, इसमें आ रही लास्ट में साउंड। फेल्ड, इसमें नहीं आ रही है। तो यहाँ पे कंप्लीटेड, इसमें साउंड आ रही है इड की। चैलेंज, इसमें नहीं आ रही है। क्राइड, इसमें आ रही है। सरप्राइज, इसमें नहीं आ रही है। फाइंड, इसमें नहीं है। लिख, इसमें भी नहीं है। कंप्लीटेड, इसमें आ रही है साउंड। और फ्राइड, इसमें भी आ रही है साउंड। तो इन सब में आपको टिक लगाने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड बिल्डिंग, मेक अ क्लास डिक्शनरी विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो ये आपका क्लास वर्क है कि आपको क्लास में एक ग्रुप बनाकर आपको एक डिक्शनरी बनानी है। और जो भी स्टोरी जो हमने रीड करी है, इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, वो आपको इस डिक्शनरी में लिखने हैं। ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड फॉर देम इन योर मदर टंग, से दीज वर्ड अलाउ। और जो आप वर्ड्स जो लिखोगे स्टोरी में से, उसको अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में उसको आपको उसके मीनिंग वहाँ पे लिखना है और उसको बोलने की आपको प्रैक्टिस करनी है उस वर्ड की। देन मेक सेंटेंसेस विद दोज वर्ड इन योर क्लास डिक्शनरी। तो उससे जो आपने वर्ड्स ढूंढे हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये आपका क्लास वर्क है। तो क्लास एक्टिविटी है। तो बुक में आपको नीचे स्पेस दे रखा है, तो आप यहीं पर इसको कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या है, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना। इसका सेंटेंस क्या बन सकता है, आई कैन कन्वर्स इन इंग्लिश फ्लुएंटली। जो इंग्लिश की जो भाषा है उसको मैं मतलब जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ बिल्कुल फ्लुएंटली इसको बोल पाता हूँ, मतलब तेजी से बिना रुके इंग्लिश बोल सकता हूँ जब मैं किसी से बातचीत करता हूँ। अगला है टिकल। तो टिकल का मतलब क्या होता है, गुगगी करना। तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था ये वर्ड का मीनिंग। तो उसमें क्या सेंटेंस बन सकता है, आई टिकल द बेबी टू मेक हिम लाफ। तो मैं जो बेबी है, जो बच्चा है, उसको मैं गुगगी करता हूँ जिसकी वजह से वो हंसने लग जाती है। तो अगला क्या है, मास्टरी। मास्टरी मतलब होता है निपुणता होना, मतलब किसी चीज़ में मास्टर करना। माई फादर हैज़ मास्टरी ओवर मैथमेटिक्स। तो जो मेरे पापा है उनको मैथमेटिक्स में मास्टरी उन्होंने कर रखी है, उनको हर चीज़ की इसमें नॉलेज है। अगला है चैलेंज। चैलेंज मतलब चुनौती देना। आई चैलेंज हिम टू सॉल्व द रिडल। तो मैंने उसको चैलेंज किया कि तुम ये पहेली है इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो अगला क्वेश्चन है, अगला वर्ड है फीगर। फिगर मतलब होता है इसका सेंटेंस है, द विंड फ्लू द फिगर फार अवे। जो पंख है उसको बोलते हैं फीडर। तो हवा की वजह से जो फीडर है वो बहुत दूर जाके उड़ गया। अगला है एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो इसका क्या सेंटेंस बन सकता है, माई फादर एक्सेप्टेड माई डिसीजन। तो मेरा जो डिसीजन था वो मेरे पापा ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। अगला है डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी मतलब प्रॉब्लम, परेशानी होना।
आई फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग जर्नी। तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। कब? जब मैं घूमने गया था। ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सच। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। ठीक है, तो ये आप बुक में कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। आपको सभी वर्ड्स लिखने हैं। जब आप खुश होते हो तो आप उन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हुर्रे, हा हा। जब आप खुश होते हो तो आप कैसे बोलते हो? हुर्रे। जब आप कोई मैच जीत गए हो तो आप कैसे बोलते हैं? हुर्रे, हम मैच जीत गए हैं। तो या फिर आप क्या बोलते हैं? हा हा। तो ऐसी और क्या बोल सकते हो वर्ड? ओ, वंडरफुल, वंडरफुल। हिप हिप हुर्रे। तो इस टाइप के वर्ड्स जब आप खुश हो तो आप ये बोल सकते हो। ठीक है, टेक द राइट आंसर। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स यू ऑलवेज लिव देयर, यू कैम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, यू वर बोर्न देयर। जो चैप्टर में ये आपकी लाइन आई थी, आई विजिटेड द कोर्ट फॉर अकबर्स, इसका मतलब क्या है कि मैं अकबर के कोर्ट पे गया था। तो इसका लाइन का मतलब क्या है कि आप वहाँ पे गए हो थोड़े टाइम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और पहले वाले का मीनिंग है यू ऑलवेज लिव देयर, मतलब तुम हमेशा ही वहाँ पर रहते हो। और सी वाले का मतलब है यू वर बोर्न देयर, आप पैदा ही वहाँ पर हुए हो। और बी वाले का मीनिंग है यू कैम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, और आप वहाँ पर आए हो थोड़े टाइम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि वहाँ पे वो गए थे थोड़े टाइम के लिए। कौन? पंडित। अगला है टू इमिटेट समवन। समवन मीन्स कॉपी समवन, टीज समवन, मेक समवन एंग्री। इमिटेट मतलब कि किसी को कॉपी करना, मतलब किसी की नकल करना। तो इसमें क्या बताया गया कि जो टू इमिटेट समवन, किसी की नकल करना, इसका मतलब क्या है? कॉपी समवन, किसी को कॉपी करना। सेकंड है टीज समवन, मतलब किसी को परेशान करना। और थर्ड है मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा करना। तो इसका आंसर क्या है? ए, कॉपी कर समवन। तो यहाँ पे इमिटेट का मतलब ही क्या होता है? एक दूसरे की नकल करना। और कॉपी समवन मतलब कि एक दूसरे की नकल करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लुक एंड फिल इन द कॉलम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपको ध्यान से देखना है, उसमें फिल करना है। सबसे पहले क्या है? क्वाइट। तो क्वाइट में एल वाई लग गया, क्या बन गया? क्वाइटली। ऐसे फ्लुएंट का फ्लुएंटली, एंग्री का एंग्रीली, सैड का सैडली, फियर्स का फर्सली, जेंटली का जेंटली, सॉरी जेंटल का जेंटली। ठीक है, सबके पीछे एल वाई आपको लगाना है। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद वर्ड इन कॉलम बी। आपको ए का ए से बी के साथ मैच करना है। जो एक कॉम्बिनेशन हो गया आपको वो बनाना है। जैसे कि टीचर के साथ क्या होता है? स्टूडेंट्स। किंग के और बस ड्राइवर के साथ क्या होते हैं? पैसेंजर्स। इस तरीके से आपको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? किंग। जो किंग का क्या होगा? कोर्टियार्स। कोर्टियार्स मतलब कि गरवारी है। गरवारी को हम, जो वहाँ पे सारे लोग बैठे होते उनको क्या बोलते हैं? गरवारी, गरवारियाँ। तो किंग के गरवार में क्या होते हैं? बाकी लोगों को क्या बोलते हैं? गरवारियाँ। तो किंग को हमने इसके साथ मैच किया। अगला है टीचर। टीचर के साथ क्या होता है? स्टूडेंट्स। डॉक्टर के साथ पेशेंट। बस ड्राइवर के साथ पैसेंजर। लॉयर के साथ क्लाइंट। और मगर के साथ चिल्ड्रन। ये कॉम्बिनेशन बना रखा है। अब आगे बढ़ते हैं।
Play this game with a friend. Pick up what you want from any basket. Add a or a and n before it. Now say the sentence below using these words. तो आपको ये गेम आपको फ्रेंड्स के साथ खेलना है। इसमें क्या है, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं तो आपको उसमें पिक करने वर्ड, लेकिन पिक करने से पहले आपको उसके आगे ए और एन जो भी वर्ड आएंगे वो आपको लगाने हैं। ए एन एन जो होता है कब यूज़ किया जाता है, जब कोई वोवल की साउंड होती है तब हम ए एन यूज़ करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे तो क्या है, रग। तो यहाँ पे रग तो उसमें वोवल नहीं है तो उसके आगे हमने ए लगा दिया। पिलो तो आ पिलो। बेडशीट आ बेडशीट। अलार्म क्लॉक का बन जाएगा एन अलार्म क्लॉक, क्योंकि जो ए लगा हुआ है ए क्या है हमारा वोवल साउंड, तो हर वोवल के साथ ए एन एन लग जाता है। यहाँ पे आ जाएगा एन अलार्म क्लॉक। आ वॉल क्लॉक। आ wrist वॉच। एन एप्पल। एन ऑरेंज। बनाना, यहाँ पे आ जाएगा एन आइसक्रीम। ठीक है। नीचे आ बो। एन एरो। आ बॉल। आ बैग। आ डोल। आ वेस्ट कोट। आ लॉन्ग कोट। आ रेन कोट। एन अम्ब्रेला। ठीक है, यहाँ पे एन इसलिए आया कि अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में यू की साउंड आ रही है शुरू में और यू क्या है हमारा वोवल, तो वहाँ पे ए एन एन आ गया। तो आगे बढ़ते हैं अब नीना कैन आई हैव डैश प्लीज। जो आप ऊपर वर्ड्स आए हैं इसको यूज़ करके आपको इस सेंटेंस में रखने हैं। तो नीना बोल रही है कैन आई हैव डैश प्लीज, तो यहाँ पे क्या ऐड कीजिएगा एन ऑरेंज, कि क्या तुम मुझे ऑरेंज दे सकते हो। तो राहुल बोलता है यस हियर यू आर। तो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। जीविका कैन आई हैव अ बनाना टू। जीविका बोल के क्या तुम मुझे बनाना दे सकते हो। तो निखिल बोलता है नो सॉरी यू कांट हैव दैट। तो नहीं मेरे पास नहीं है। ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं तो क्या क्या सेंटेंस बन सकते हैं। कैन यू गिव मी अ बैग, ये हमारा पीछे वर्ड आया था, क्या तुम मुझे बैग दे सकते हो। वुड यू लाइक एन आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। वुड यू लाइक अ बनाना, क्या तुम्हें बनाना पसंद है। अगला है कैन आई हैव अ लॉन्ग कोट प्लीज, क्या जो ये लंबा सा कोट है कि ये मैं ले सकता हूँ। ठीक है। अगला है कैन आई हैव अ ब्रिस्ट वॉच प्लीज, जो हाथ पे पहनने वाली घड़ी होती है क्या वो मुझे मिल सकती है। अगला है वुड यू लाइक एन एप्पल, क्या तुम्हें एप्पल पसंद है। वुड यू प्लीज गिव मी अ डॉल, क्या तुम मुझे एक डॉल दे सकते हो। तो ये सब हमने क्वेश्चन बनाए हैं, जो पीछे वर्ड्स हमने सीखे ए और एन वाले, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे फ्रेम करें। तो ये आपको बुक में करना है। अब आगे क्या है, लेट्स शेयर हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट हाउ अबाउट द पंडित मगर टंग। तो बीरबल ने किस गए पंडित की मगर टंग पहचानी। तो कैसे पहचाने की, वो रात को चुपके से पंडित के रूम में चला गया था जब वो सो रहा था। तो उसने फिगर का पंख का यूज़ करते हुए उसने पंडित के कान में गुगुगी करी और कुछ फुसफुसाने उसके कान में करने लग गया, जिसकी वजह से पंडित जो गहरी नींद में सो रहा था वो उठ गया और गुस्से में वो चिल्लाने लग गया। उसी से और जब वो गुस्से में चिल्लाने लगा तो वो उसकी मातृभाषा की, जो वो उसकी मदर टंग थी, तो बीरबल को पता लग गया कि पंडित की मदर टंग तेलुगु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्ट दिस आउट विद योर फ्रेंड एंड मेक इट टू इनटू अ क्लास प्ले। ये आपका क्लास में काम है, ये क्लास में आपको एक प्ले करना है फ्रेंड्स की हेल्प से। द ट्रुथ बैलून। सपोज यू आर गोइंग ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे, what are the 4 most important things you will carry with you? Choose from the tag attached to the hot air balloon। क्या आपको यहाँ पे एक बैलून दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे टूल बॉक्स, रेडियो, ब्लैंकेट, स्विंग किट, मनी, कैंडल, फुटबॉल, वैल्यू बुक्स टू अ हैप्पी लाइफ, ज्वेल्स, फूड पैकेट, वाटर बोतल, फर्स्ट एड किट और बॉक्स ऑफ मैचेस। ये आपको बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं। अगर आपको किसी बाहर हॉलीडे पे जाना है तो आप इनमें से क्या क्या सामान लेकर जाएंगे वो आपको यहाँ नीचे लिखना है। ये यहाँ पे आपको लिखना है कि 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप अपने साथ कैरी करोगे। अब आगे है क्रॉसवर्ड। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेज। Let's see if you know what the people of the state in this crossword puzzle speak. The clue are given below. The first letter of each answer has been filled in for you. तो यहाँ पे आपको पता ही है हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो एक ये क्रॉसवर्ड एक पजल कुछ दे रखा है और आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, आपको उनकी भाषा वहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले क्या है, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो है, तो क्या बोली जाती है वहाँ पे, इसका आंसर है ओरिया, ORIYA। अगला है इट इज स्पोकन इन कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है, कर्नाटका में बोला जाता है कन्नड़। ठीक है, ये लिखा हुआ। अब आगे, द पीपल ऑफ असम स्पीक इन दिस लैंग्वेज। असम के जो लोग हैं कौन सी भाषा बोलते हैं, असमीज। असमीज की स्पेलिंग है ये लिखी हुई। अब आगे, दिस लैंग्वेज इज यूज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु। ठीक है, यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, वो है मराठी। तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज। केरला के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, वो है मलयालम। मलयालम ये लिखी हुई। ठीक है, MALAYALAM। आगे है, दिस इज आवर नेशनल लैंग्वेज। और ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो कौन सी नेशनल लैंग्वेज है हमारी, हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट, द लैंग्वेज ऑफ द गोआन पीपल। तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे गोआन नहीं है, गोवा है ये। ठीक है, तो गोवा के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, वो है कोंकणी। ये लिखा हुआ कोंकणी, KONKANI।
यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे गोवा आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा। ठीक है। दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? वो है तमिल। नेक्स्ट, इट इज वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर। तो ये उत्तर प्रदेश के आसपास एरिया जो होता है और उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे ये भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा ये? उर्दू। ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसको बुक में कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। आपको ये सारा काम कंप्लीट करना है। कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।